नमस्कार, आप देख रहे हैं महाविष्णु यज्ञ जो सराय बक्स में चल रहा है। सारण जिला के गारखा प्रखंड मुख्यालय के सटे उत्तर है सराय बक्स और यहाँ पर यहाँ स्थानीय महान संत श्रीधर दास जी द्वारा ये महायज्ञ कराया जा रहा है और आज यज्ञ का छठा दिन है और 4 दिन और शेष हैं, अर्थात रविवार को महायज्ञ की पूर्णाहुति, महाविष्णु यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। तो आज हमारे साथ हैं इस महाविष्णु यज्ञ के यज्ञाचार्य जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आचार्य राजीव कुमार पांडे, व्याकरणाचार्य जी। और यह यज्ञ जो हो रहा है वह साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, ज्योतिषाचार्य, MA एंड संस्कृत पंडित श्री श्याम सुंदर पांडे जी महाराज इस यज्ञ के प्रधान यज्ञाचार्य हैं। महाराज जी, ये बताया जाए इस महायज्ञ का क्या उद्देश्य है? यह यज्ञ जो है यह समष्टि यज्ञ है। इस यज्ञ का उद्देश्य सबसे पहले यह है कि इससे जो है वातावरण, वायुमंडल जो है सबसे पहले पवित्र होता है। आप देखे होंगे कि विगत 2 साल पहले कोरोना काल जो है आई हुई थी, जिसमें हमारे चारों पीठाधीश्वरों ने इस विषय को देखते हुए यज्ञ को ही सबसे पहले मूलतः कारण निकाला, इसका निदान कि यज्ञ के द्वारा ही इसको जो है ठीक किया जाता है, जिसमें विशेष प्रकार की औषधियों के द्वारा जो है हवन की गई। वैसे ही यह यज्ञ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना यह है कि यज्ञ आखिर होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। कोई इसका उद्देश्य जो है वह समाज को एक सूत्र में बांधना। जैसे एक सामवेद का मंत्र है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांश जायताम देवा भावम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हम अनेक रहते हुए एक सूत्र में जिस तरह से 108 की माला हम लोग धारण करते हैं, उसी तरह से हम लोग जो है एक माला की तरह एक समाज को जोड़ करके एक नीचे तबके से ले करके सबको जो है जोड़ने का काम यज्ञ करता है। यज्ञ से वायुमंडल पवित्र होता है और जब वायुमंडल पवित्र होता है तो क्या होता है, वर्षा होती है। वर्षा होती है तो उन्नत कृषि होता है। इसलिए कि हम लोगों का भारतवर्ष जो है वह कृषि प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है। हमारा भारतवर्ष में 2 मत हैं, एक कृषि मत है और एक जो है ऋषि मत है। तो ऋषि मत के हम लोगों के आचार्य आज के समय के पुरोधा मदन मोहन मालवीय के समान श्री 1008 श्री श्रीधर दास जी महाराज अभी वर्तमान में हैं, जिनके द्वारा यह अति महाविष्णु यज्ञ जो है विराट विष्णु महायज्ञ हो रहा है। और महाराज जी द्वारा ये 97वां यज्ञ है। यह यज्ञ जो हो रहा है 97वां यज्ञ है और महाराज जी के द्वारा अभी जो है 13 यज्ञ और होने वाले हैं। अभी 11 यज्ञ की जो है लिस्ट आ चुकी है और शतक के करीब पहुंच चुके हैं। हाँ, महाराज जी का यज्ञ जो है शतक के नज़दीक तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन 108 यज्ञ को कराना है महाराज जी के द्वारा। और आज के समय में महाराज जी जो हैं वह जो है मदन मोहन मालवीय के समान है। इनका भेल्दी में डिग्री कॉलेज है, कदना में इंटर कॉलेज है, रामपुर में जो है डिग्री कॉलेज है और यहाँ सराय बक्स में श्रीधर दास नयन ज्योति अस्पताल है। समाज कल्याण के लिए लोगों की सेवा हाँ, और बाबा के द्वारा जो है हम बचपन से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी बाबा के यज्ञ जो है बहुत दिनों से कराते आए हैं और हम लोग जो है बाबा से लगाव जो है बहुत दिनों से है। तो यज्ञ का उद्देश्य 2 मत, एक ऋषि मत के जो है आचार्य कौन थे, तो राजा दशरथ थे, और कृषि मत के राजा कौन थे, तो राजा जनक थे। दोनों का समन्वय को स्थापित किया। प्रभु राघवेंद्र सरकार की जो है शादी विवाह मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता से की गई, इसीलिए कि एक तरफ वेद मंत्रोच्चारण होगा और दूसरे तरफ कृषि का अनुसंधान होगा, जिससे हम लोगों की जीवन जीविका चलेगी। यज्ञ के विषय में बताया, यज्ञो वै नारायण स्वयं। जहाँ पर यज्ञ की बात एक शब्द आ जाती है, वहाँ पर साक्षात नारायण जो है वैकुंठाधिपति तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। विष्णु महायज्ञ में 1,60,000 यज्ञ की आहुति बताई गई है।
अभी तक आज छठे दिन में यज्ञ के 1,04,000 आहुति पूर्ण कर ली गई है। आगे 56,000 है, लेकिन हम लोगों का जो है यह परम उद्देश्य रहता है कि यज्ञ की जो आहुति की संख्या है उसको कुछ अधिक कराते हैं हम लोग। तो यह जो है कम से कम 1,70,000 के नज़दीक जो है आहुति की संख्या पूरी होगी। तो यही उद्देश्य है, आपसी भाईचारा समन्वयता बना करके रखना, यही यज्ञ का उद्देश्य है। यज्ञ होता है, बहुतों को रोजी और रोजगार मिलता है। मेला वाले, ठेला वाले, सिंदूर टिकुली इत्यादि बेचने वाले, परिक्रमा में करने वाले, जनरेटर सामयाना इत्यादि, रामलीला, रासलीला, किसका जो है भरण पोषण नहीं होता है। एक यज्ञ के द्वारा जो है समस्त जो है लोगों का परिपोषण चलता है। और यज्ञ कहाँ से होता है? तो यज्ञ करने वाले सबसे बड़ा अगर कोई संत है तो गृहस्थ संत है। और कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी महाराज है, जिनकी कल स्थापना हनुमान जी की हुई है, जो पंचमुखी हनुमान जी महाराज की स्थापना हुई है। कलयुग के साक्षात देवता हनुमान जी महाराज हैं।